सलामती हो, शालूम, सलामती हो आपकी। जिंदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद आप सबको बड़ी मुबारक हो। एक दूसरे को मुबारकबाद दें। जो आसपास आपके बैठे हैं एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, बहुत बड़ी मुबारकबाद है। कलाम मुकद्दस की तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब और पहली 10 आयात कलाम मुकद्दस में से। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब पहली 10 आयात। सारे अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। कलाम की तिलावत, कलाम के एहतराम के लिए, कलाम की तिलावत सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जी, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बोंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़काने दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और चल जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिछले महीने फतेहगढ़ में एक डेथ हो गई, और मैं भी उस जनाजा में गया, और जनाजा लिहाजा पीछे आ रहा था, तो मैं बाइक पर कब्रिस्तान पहले पहुंच गया, और मैं कब्रिस्तान में विजिट कर रहा था। मैं कब्रिस्तान की मुख्तलिफ कब्रों को देख रहा था। उसके ऊपर जो स्लेट्स लगी हुई थी उनके ऊपर लोगों के नाम पढ़ रहा था, और नामों के ऊपर बाइबल मुकद्दस की डिफरेंट आयात लिखी हुई थी। उनके ऊपर जो लोग कब्र में पड़े हुए थे उनकी तारीख पैदाइश लिखी हुई थी, उनकी तारीख वफात लिखी हुई थी। और कब्रिस्तान में विजिट करते करते मुझे अपने क्लास फेलो के 3 दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे उनकी भी मैंने कब्रें देखी। जो मेरे साथ जवान हुए थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल टाइम में, उनके भी मैंने नाम पढ़े। और मैं काफी देर जब उनके नाम पढ़ रहा था तो मैं उनकी जिंदगी के वो सारे अयाम याद कर रहा था जो हमने इकट्ठे गुजारे थे, स्कूल में, क्रिकेट के मैदान में इकट्ठे गुजारे थे। और मैं इस सोच में था कि ये मेरे साथ जवान हुए हैं, मेरे साथ ये खेला करते थे, पढ़ा करते थे, और आज ये इस कब्र के अंदर बंद होके रह गए हैं, इस मट्टी के अंदर मनोमन मट्टी के नीचे दब के रह गए हैं। और मैं सोच रहा था, फिर उसके बाद एक तो और मुझे दोस्त नजर आए जो मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे, और मैं इस पूरे कब्रिस्तान में एक चीज नोट कर रहा था कि हर कब्र के ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ था, उसकी पैदाइश का दिन लिखा हुआ था, और जिस दिन उसकी जिंदगी का खात्मा हुआ वो लिखा हुआ था, और नाम लिखा हुआ था कि ये वाला बंदा इस कब्र में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैंने एक और बात सोची, मैं कैसे दुनिया में बेशुमार लाखों करोड़ों कब्रिस्तान होंगे,
اور ہر قبر کے اوپر اس بندے کا نام لکھا ہوگا. اس کی زمین کے نیچے مٹی میں اس کی ہڈیاں ہوں گی, خاک بن گئی ہوگی, اور وہ اس کے اندر مل چکا ہوگا. لہذا ان قبروں پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کبھی خداوند ہمیں لے جائے اسرائیل میں, تو اگر کبھی اسرائیل کی قبر میں ایک جگہ پر جائیں اور وہ قبر ہوگی یسوع مسیح کی, اور جب آپ جیسے ہی اس قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں نا, اور جیسے آپ اس قبر کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن جیسے آپ قبر کو دیکھنے کے بعد واپس مڑ کر قبر سے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے, تو اس قبر کے اندر کی طرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے, He is not here. وہ یہاں نہیں ہے. دنیا کی ہر قبر کے اوپر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے. دنیا کی ہر قبر میں مرنے والے کا دن لکھا ہوتا ہے, سن لکھا ہوتا ہے, ٹائم لکھا ہوتا ہے. لیکن یسوع کی قبر پر لکھا ہوا ہے He is not here. وہ یہاں نہیں ہے, کیونکہ وہ جی اٹھا ہے, وہ زندہ ہو چکا ہے. میرے عزیز, بائبل کی سب سے بڑی سچائی, 3 لفظوں کی سب سے بڑی سچائی, اگر آپ اس سچائی کو جان جائیں, یہ سچائی آپ کی زندگی بدل دے گی. یہ سچائی آپ کو پاک کر دے گی, آپ کے شک کو ایمان میں تبدیل کر دے گی. اگر یہ سچائی سے آپ واقف ہو جائیں تو یقین جانیے آپ کے دل کے الزام, مجروح جذبات جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے. اگر یہ سچائی سے آپ واقف ہو جائیں, آپ کا خالی پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, آپ کا مردہ پن ختم ہو جائے گا. سچائی سے واقف ہو جائیں, رشتے بحال ہو جائیں گے, بیماریاں شفا میں بدل جائیں گی. 3 لفظوں کی سچائی, اور یہ بائبل کی سب سے بڑی سچائی. 3 لفظوں میں کوئی بڑی کتاب نہیں, کوئی بڑا لیکچر نہیں, کوئی بڑی تفسیری کمنٹری نہیں. 3 لفظوں کی سچائی زندگی بدل دیتی ہے, تقدیر بدل دیتی ہے, مقدر بدل دیتی ہے, نسلیں بدل دیتی ہے. اور وہ 3 لفظوں کی سچائی ہے یسوع زندہ ہے. یسوع He is alive. وہ زندہ ہے. میرے عزیز, قبرص ملک کا جو صدر تھا میکاریوس ایک بڑا انقلابی بندہ تھا, اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اس کے جنونی حد سے اس سے پیار کرتے تھے. جب میکاریوس کا انتقال ہو گیا تو اس کے حواریوں نے قبرص کی بڑی بڑی عمارتوں پر ایک جملہ لکھ دیا, میکاریوس زندہ ہے. اور اس جملے نے اس کے حواریوں کے جنون کو زندہ رکھا, اس کے ایم کو زندہ رکھا. اس کے حواری اس جملے کو پڑھ کے اس کا مقصد, اس کا پلان آگے لے کے جاتے تھے کہ میکاریوس کیا ہے جی, زندہ ہے. امریکہ میں لاطینی زبان کا ایک بڑا سکولر, طالب علم جس نے بڑی ترقی کی, اس کا نام چی گویرا. جب یہ لاطینی زبان کا پروفیسر مر گیا, اس کے پیروکاروں نے بھی ایک نعرہ لگایا, چی زندہ ہے. اور اسی جملے کی وجہ سے جو اس کے بارے لکھا گیا, اس کا علم, اس کا فلسفہ بڑا فیمس ہوا. آپ کے پاکستان میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی, اور جب اس کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے مرنے کے بعد ایک جملہ آج بھی گونجتا ہے. ان کی پارٹی کے لوگوں کو جملہ آج بھی تحریک دیتا ہے. اس پارٹی کے لوگوں کو یہ جملہ آج بھی ایک نیا جوش دیتا ہے. وہ کہتے ہیں بھٹو کل بھی زندہ تھا, اور بھٹو. تو اگر مرے ہوئے بندوں کے جملے
किसी के पैरोकारों को इतना जुनूनी बना देते हैं, तो जिनके बारे में वो कहते हैं कि जी जिंदा है, मिकारियो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, और भाई झूठ है, यीशु जिंदा है, ये जुमले आपको नया जोश देने चाहिए। हालेलुया। वो तो झूठी तसल्लियां दे के कहते हैं जी जिंदा है, मिकारियो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। कहां जिंदा है? लेकिन जिसके लिए आप यहां पर जगह जगह से आए हैं ना, वो कोई फलसफा नहीं, धोखा नहीं, फरेब नहीं, अफसाना नहीं, वो हकीकतन में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बड़ी जबरदस्त रूह है जो हमें जिंदा रखती है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, सुनिएगा। इब्तदाई कलीसिया में एक मसीही बंदे को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करता था, वो जिंदा यीशु की मुनादी करता था, और उस मुल्क में यीशु की मुनादी पर पाबंदी लगी हुई थी। जब ये बंदा गवाही देने की वजह से गिरफ्तार किया गया तो इसे अवाम में लाकर शहीद किया जाने को था। बड़ा हजूम इकट्ठा था वहां पर, और लोग खुफिया तौर पर यीशु मसीह का प्रचार करते थे। लोग पोशीदा तौर पर यीशु के पैरोकार बने हुए थे। बड़ा हजूम जमा था। इस नौजवान को हजूम में खड़ा किया गया और कहा गया कि तुझे बता तेरे आखिरी अल्फाज क्या हैं? तू को अपने आखिरी जुमले बोलना चाहता है? क्या तू मसीह का इनकार करना चाहता है? कहता है हाँ जी, मैं चंद अल्फाज बोलना चाहता हूं, मरने से पहले मुझे इजाजत दी जाए। सिपाहियों ने समझा शायद ये बंदा मौत के खौफ से डर गया और ये आज मसीह का इनकार करने वाला है। सुनिएगा, इस नौजवान लड़के ने उस हजूम में खड़े होकर एक जुमला बोला। उसने कहा वो जी उठा है। उसने क्या कहा? जैसे ये जुमला उसने बोला, उस हजूम में बड़े मसीही अपने आप को छुपा के बैठे हुए थे खुफिया तौर पर, लेकिन जैसे उसने कहा ना वो जी उठा है, इस जुमले की कुव्वत ने, इस फिक्रे की ताकत ने उन मसीहियों को सामने आने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा वो जी उठा है। आगे से जवाब आया वाकया ही जी उठा है। उसने फिर कहा वो जी उठा है। फिर आवाज आई वाकया ही जी उठा है। और हैरानकुन बात हुई, इब्तदाई कलीसिया की ये सलाम बन गई थी। जब भी इब्तदाई कलीसिया आपस में मिलती थी, वो पता कैसे मिलती थी? वो कहते थे वो जी उठा है। नहीं नहीं नहीं, को जवाब क्या होता सी? फिर क्या आ गया जवाब? वो सलाम नहीं करते थे, क्या कहते थे? वो जी उठा है, वो वाकई जी उठा है, वो जी उठा है, 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 वाकई वो जी उठा है, वो जी उठा है। वाकई जी उठा है। हालेलुया। वो जी उठा है, वाकई जी उठा है, वो जी उठा है, वाकई जी उठा है, वो जी उठा है। वाकई जी उठा है। जगह बंदा ही आ, तो वो जी उठा है, वाकई जी उठा है, वो जी उठा है, वो वाकई जी उठा है। आज जब आपने नीचे उतरना ना, तो ईस्टर मुबारक नहीं कहना किसी ने, किट कहना पड़ा। आगे कैसे मुबारकबाद देनी है? ओ भाई अमर वो जी उठा है, वो वाकई जी उठा है, भाई पलूस वो जी उठा है। वाकई वो जी उठा है। एक तुझे तो सुन, करो करो, वो जी उठा है। ओ हालेलुया, वो जी उठा है, वो जी उठा है। हाथ चौक के वो जी उठा है। इब्तदाई कलीसिया जब भी आपस में मिलती थी, चर्च में आती थी, जोश भरा होता था। कोई नहीं कहता था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कहते थे वो जी उठा है, वो जी उठा है।
यहाँ जे मजा नहीं आउंडा मनो मजा आउंडा तुहानू कि वो जी उठा है तपड़े नाल गावांगे वो जी उठा है वो जी उठा है वो जी उठा है वो जी उठा है। जब आज आप नीचे उतरेंगे कोई नहीं कहना है पेस्टर की कहना भला और अगो की जवाबन है। शायद आपने मेरी फेसबुक चेक की हो तो मैंने रात को यही लिखा था वो जी उठा है वो वाकई जी उठा है। हालेलुया जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया हालेलुया। ओ क्रिसमस ईस्टर ईद क़यामतुल मसीह ये वो सीजन है जो हमें नई उम्मीद नई उमंग नया ईमान नई ताजगी बख्शते हैं। हालेलुया। औरतें सुबह सवेरे कब्र पर जा रही हैं और वो जिस शख्स को मिलने जा रही हैं वो मसलूब यीशु को मिलने जा रही हैं वो मरे हुए यीशु को मिलने जा रही हैं वो मरे हुए यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार करने जा रही हैं। और कलाम में क्या लिखा हुआ है जब पढ़िएगा इस हवाले को बड़ी शानदार बातें लिखी है। मत्ती की इंजील 28वां बाब लिखा है हफ्ते के पहले दिन गौर करें हफ्ते सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त क्या हो रहा था जी रोशनी तारीकी को चीर रही थी। पौ फटते वक्त रोशनी क्या कर रही है जी तारीकी को चीर रही है। रोशनी तारीकी का नामो निशान मिटा रही है। रोशनी दुनिया को नहला रही है। दुनिया रोशनी से नहलाई जा रही है। और क्या हो रहा है जी पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को किसको देखने आई और क्या लिखे और देखो एक बड़ा पुंचाल आया कि ये खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का कर उस पर बैठ गया। हालेलुया। कितने बैठ गया पत्थर पे बैठ गया। क्यों बैठ गया इसलिए बैठ गया कि आपको बताने के लिए कोई पत्थर तुम्हें मसीहा से मिलने को नहीं रोक सकता। कोई रुकावट तुम्हें मसीह के पास आने को नहीं रोक सकती। मैं पत्थर पर बैठकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि मैं पत्थरों पर भी गालिब हूं मैं पहाड़ों पर भी गालिब हूं मैं मुश्किलों पर भी गालिब हूं मैं बीमारियों पर भी गालिब हूं मैं तूफानों पर भी गालिब हूं। कोई पत्थर तुम्हें मसीहा से मिलने को नहीं रोक सकता। वो यही कह रहे थे ना कौन पत्थर को लुढ़काएगा। और कलाम में क्या लिखा हुआ है उसकी सूरत बिजली की मानन थी और उसकी पोशाक आगे की लिखा है उसके डर से निगहबान दो पैरा तुसी हो बड़े तुसी फिट फाट हो के आए ना। और मैं की दफा सोचता हूं लो जी पहली कवर जे जिदे बॉडी गार्ड बैठे थे किदे थे किदे बैठे थे वो बैंक ते पवो स्कूल दे अगे पवो चर्चा दे अगे पवो तुसी किते बैठे थे कोई है ना गल समझ पल्ले पै रही। वो बंदा पूछे भाई जो मरा हुआ उसने क्या करना है। ओ मेरे मरे हुए यीशु की भी दहशत कैसी है। हालेलुया हालेलुया। ओ वो डरे हैं वो मरे हुए यीशु से नहीं डरे थे वो उसके दावों से डर चुके थे। वो जानते थे उसने कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा हैकल को ढा दो दोबारा बना दूंगा। वो कह लगे भाई जो कहता करके दसदा जे पैरा पाओ मते आ ना जाए बाहर। हालेलुया। देखो तुहां कदे वेख्या कब्रिस्तान ते को पैरा दा की क्यों बैठे भाजी मैं मुर्दे लिए बैठा था बाहर ना आ जाए कभी एंजॉय है वे लो उन्हें पैरा भी बिठाया है लेकिन लिखा उसके डर से निगहबान कांप उठे। और क्या लिखा है मुर्दा से हो गए। लेकिन फरिश्ते ने औरतों से कहा तुसी नहीं डरना
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ चाहने वाला, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तसल्ली का पैगाम देना है। अपनों को जानता है वो। हालेलुया। मुखालिफ डर के निगहबान मुर्दा से हो गए, औरतें भी डर गई। कहते ना डरो, कितना ख्याल है उन्हें ਤੁਹਾਡਾ है। और वो आपको क्या पैगाम देता है? तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। किसको ढूंढ रही हो? किसको ढूंढ रही हो? नहीं नहीं नहीं, किसको ढूंढ रही हो? मेंशन किया गया, ये मसलूब यीशु को ढूंढ रही हैं। केड़े यीशु नु? उससे तुम्हें क्या काम? वो क्या करेगा? आज भी दुनिया मरा हुआ यीशु ढूंढ रही है। आज भी दुनिया मरे हुए यीशु के पीछे भाग रही है। लोग मुजस्समों में यीशु को ढूंढ रहे हैं, मुजस्मे चुम चुम के चट चट के, और इथों ही निकल आया था हाथ बार। आपके चर्च की सलीब खाली है, आपके चर्च की सलीब खाली है, क्योंकि मेरे यीशु की सलीब खाली है, उसका कफन खाली है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। कईयों ने अभी भी यीशु को उत्ते ही चाड़े हैं। उत्ते ही है, ओ उत्ते नहीं भाई, ओ उत्ते वे किते वे, कईयां दा उत्ते ही जे। हाय वे, चुम चाट के चुम लो, पैर भी चुम लो, मथा भी चुम लो। नहीं नहीं नहीं, हम मुर्दा यीशु को नहीं मानते। लिखा है, वो कहता है वो यहां नहीं है। फरिश्ता की कहता है, शुक्र है वो वहां नहीं है, वो यहां है। वो इस्राइल दी कवर च नहीं, वो क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल फतेहगढ़ दे चर्च दे विच है। हालेलुया। वो यहां है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहां है? दसो, वो कहां है? जी, वो कहां है? वो कहां है? वो कहां है? हाथ ला के, वो कहां है? वो कहां है? वो जी उठा है। याद रहेंगे, वो जी उठा है। वो कहां है? वो जी उठा है। वो कहां है? दसो दसो दसो, जो खुशखबरी जे दसो नहीं भैनो, दसो नहीं भैनो, दसो, खुश होके दसो। वो जी उठा है। कहां है? ओए, कहां है जे मदद? किधर है? उतले हो। मैं यीशु की गल की, थोड़ी बुढ़ी की गल नहीं की। आंदा वो थल्ले ही है, आई यीशु की गल करन दे। कहां है? यहां है। जोरदार तालियां बजाइए यीशु की। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, औरतों को मुर्दा यीशु नहीं मिला। खुदा की तारीफ हो, औरतों को मसलूब यीशु नहीं मिला। खुदा की तारीफ हो, औरतों को जिंदा यीशु मिला है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। लिखा है, वो कहते हैं तुम जिंदा को मुर्दों में, क्योंकि वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक झूठ है। आओ ये जगह देखो जहां वो पड़ा था। मेरे अजीज, जिंदगी को कोई नहीं मार सकता। क्या मैंने कहा? मुझे और आपको तो कोई मार सकता है, क्योंकि मेरे अंदर जो जिंदगी है वो बायोस है। ग्रीक वर्ड बायोस। मेरे अंदर जिंदगी खत्म होने वाली है। इंसान की उम्र की मियाद 70 बरस, या कुवत हो तो जानवरों में बायोस जिंदगी है, परिंदों में बायोस जिंदगी है, इंसानों में बायोस जिंदगी है। लेकिन जब यीशु की बात आई तो कलाम में लिखा हुआ है, राह, हक और जिंदगी। मैं इसलिए आया ताकि लोग, और फिर यीशु ने क्या कहा, क़यामत और जिंदगी, जो मुझ पर ईमान लाता है गो मर जाए तो भी क्या है,
सुनिए, आपकी जिंदगी के लिए लफ्ज है बायोस, लेकिन जब यीशु की बारी आई तो उसके लिए ग्रीक वर्ड है ज़ेओ, ना खत्म होने वाली जिंदगी, ना खत्म होने, इटर्नल लाइफ। तो बताइए यीशु को मार सकता था? जिंदगी को कोई नहीं मार सकता। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि वो मुर्दा यीशु को, आप यहां किस यीशु से मुलाकात करने आए हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, जिंदा यीशु को ढूंढ रहे हैं। जिंदा यीशु क्या कर सकता है? वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बड़ी दफा माँ बाप कहते हैं तो ये मैं हाले जिंदा वहां, तो किन्नी को देर? अब्बा कहेगा मैं हाले जिंदा वहां, किन्नी को देर? अम्मा कहेगी मैं हाले जिंदा वहां, किन्नी को देर? अम्मा ने मर जाना है, अब्बे ने मर जाना है। लेकिन जिस बाप की हम बात करते हैं, जिस मसीहा की हम बात करते हैं, वो कहता है मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब्र में से जिंदगी का पैगाम आया है। कब्र में कभी बंदा, कब्र से कभी जिंदगी की तवक्को हो सकती है, लेकिन मेरे यीशु ने मौत में से जिंदगी को पैदा किया है, मौत में से। और वो आपकी जिंदगी में भी ऐसे बड़े बड़े काम करने पर कादर है। हम लोग पता अब कहां पर यीशु को ढूंढ रहे हैं? सुनिएगा, ਅਸੀਂ तफरी च यीशु ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ, तफरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੇ। लोग अपने आप को ना सुकून देने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट करने में लगे हुए हैं। लोग तफरी में जिंदगी ढूंढते हैं, लोग रिश्तों में जिंदगी तलाश कर रहे हैं, लोग पैसों में तलाश कर रहे हैं जिंदगी, लोग मुर्दा चीजों में जिंदगियां ढूंढ रहे हैं। ये औरतें मुर्दों में यीशु को ढूंढ रही थी। यीशु कहता है तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जे लबना है ते जिंदियां च जा। मैंने अक्सर का लोगों सुना है, वो पता क्या कहते हैं? ओ यार गिरजा ही करना जिथे मर्जी कर लो, ओ यार दुआ ही करनी जिथे मर्जी कर लो, यार इबादत ही करनी जहां मर्जी कर लो। जिंदा लोगों का मुर्दों में कोई काम होता है? जिंदा का काम किधर है? ते मुर्दियां दा। कभी किसी बंदे ने अपने मरे कुछ, किसी मरी डेड बॉडी लेके आए, डेड बॉडी को आप लेके आए, आ चलिए गिरजे। मरे को कहां छोड़ के आएंगे? तो जिंदा कहां जाए? तो जिंदा कलीसिया ढूंढा करे, जिंदा चर्च ढूंढा करें, जिंदा जगह ढूंढा करें जहां पर आके आपको जिंदगी मिले, आपको महसूस हो कि यहां पर आके मुझे जिंदगी और उम्मीद मिलती है। और उम्मीद कहां मिलती है? जहां यीशु है। हम आज गौर कर रहे हैं वो यहां, तो फिर हमने क्या कहा? वो कहां है? वो कहां है? उसने कहा जहां दो, तो किन्ने हो थे आज हैं? आज साल बाद आए हो, किन्ने आए हो? है जी। फिर मैं कहना ओए तू भी आए, ओए हैप्पी हैप्पी ईस्टर, ओके पैसा क्रिसमस। अच्छा आजकल ना पादरी बड़ा खुश होता, वो बड़ी दुनिया से, बड़ी दुनिया से। नहीं नहीं नहीं, कोशिश करें जिंदा लोगों के साथ राब्ता में रहे। और बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है यीशु मसीह अपने लोगों के दरमियान में है। और सबसे बढ़कर ये खुशी की खबर है, उसने आपके दुश्मन को मात दे दी है। हालेलुया। आपका दुश्मन कौन है? तूने की किताब के दुश्मन को? तो फिर क्या ख्याल है? कोई प्रॉब्लम है? एक दफा एक बंदा ना चिड़िया घर में शेर को खाना देने के लिए गया, तो बाहर एक बंदा खड़ा था, टूरिस्ट। वो कहता है भाई क्या कर रहे हैं? शेर के पास गए हैं, आपको डर नहीं लगता? कहता है नहीं मुझे डर नहीं लगता। कहता है क्यों? कहता है हमने इस शेर के दांत और पंजे निकाल दिए हैं कि ते हुण इसलिए मैनू कोई प्रॉब्लम है। तुसां कदी कोई माई वेखी बगैर दंदां वाली? किन्ने वेखी है? ते बगैर दंदां वाला बाबा वेख्या? और की नहीं बोलता भला शैतान है चीज है नहीं समझ लगी मेरी? ये शैतान केंजे और बब्बा भी करता बस, क्योंकि दंदों दे यीशु ने कट छड़े ने, तोड़ छड़े ने। हालेलुया। हुण बस वो बाबा बाबे लगा रहा है, वो कहता होगा यार मेरे दंद ते की है, लेकिन वो
ਨਿਕਲਿਆ ਦੰਦ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ, क्योंकि बाइबल कहती है मसीहा ने शैतान का डंक जो है उसको निकाल दिया है। उन्हें इसलिए असी एवं जो मर्जी कहो निकल जाओ शैतान ना होए, निकल जा लान दिया, वो कहता है मेरी सारी सल्तनत तबाह कर दी है। लेकिन इस वजह से आप जो यहाँ पर जमा हैं, हम इस वजह से हैं, हमारी जीत यीशु मसीह की वजह से हुई है, हमारी फतह। अब सुनिएगा, बड़ी खास बात है, यीशु मसीह ने आपके हर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको मौत से डर लगता था, उसने मौत सह ली है। आपको कब्र से डर लगता है, वो कब्र से गया है, कब्र से गया है, ते जाके कह लगा कोई टेंशन नहीं। आपने कभी देखा होता है कई दफा ना कुछ बच्चे किसी चीज से डरते होते हैं, ओ मामा वहां ये है वो है, फिर मां कहती और यहाँ पर ना मेरे नाल आ की इत्थे कख भी नहीं है, की एवं डरन डे। यीशु मसीह ने की क्या, कबर तो डरते हो, मैं कबर च हो गया ना, मैं कबर च, वो कहता लो मैं हो के आया जे, लो मैं फिर आ गया जे, डरियो ना, तुसी भी कबर च नहीं रहोगे, कबर चो बाहर ही आओगे। हालेलुया हालेलुया। कबर च जान तो कौन कौन डरता है, कौन कौन डरता है? होन ते कोई नहीं, होन ते कोई नहीं, होन ते सारे कहेंगे जाना है। फिर ऐ क्यों कहते ने तेरी कबर कड्डा, ये क्यों कहते हो ताने मार मार तेरी कड्डा, कहते मैं तेरी भी कड्डा। अगर कदी को आज तुहानू कवे ना कहना कट ले, तू कबर कट, वो मनु कबरों कट लेगा। क्या ख्याल है? मेरा यीशु कबरां कटवांदा नहीं, यीशु कबरां खाली करवांदा है। मैंने यहीं पर एक बात बयान की थी, बड़ा मैं एंजॉय करता इस बात को। जनाजा जा रहा था, नाइन की बेवा के बेटे का जनाजा जा रहा है, और जनाजा रास्ते में पहुंच गया। जनाजा रास्ते में पहुंचा, यीशु मसीह शहर के अंदर दाखिल हो रहा है, और उसने देखा कि बेवा रो रही है, आंसू बहा रही है, एक ही बेटा उसका है, एक ही सहारा है। यीशु क्या लगा, जनाजा की करो, रख दियो थले। उन्हें क्या लगता है पुपड़ी का मुंडा आ गया मुंह वेखण वास्ते, लगता है कोई दूर टैक्सरा तो आया है, लगता है कोई दूरों आया, कहता है मुझे बस मुंह विखा दे। कई लोगों ने बड़ा चार्ज ना तपियो, मैं आन दे, तू आके करना की है, की करना तुम एवं जनाजा की हो गया पार्टी जनाजा, पुप्पी पहुंच गई, वजीराबाद पहुंच गई है, पुप्पी आके आया मगर पुप्पी ने करना की है, एवं कह गया रखो 6 घंटे दुनिया खिलाड़ ने कब्रस्तान च है ना। उन्हें समझ लगता है भी को आया है फुफी दा चाचे दा, ये लगता मुंह वेख लगा, कहता है मुंह नहीं वेखना, इनू मैं बस अपना मुंह विखाना है, ये मेरा मुंह वेख के जो मोया रह गया तद गई हो जिंदा हो गया। हालेलुया। उन्हें क्या मंजी चुको, किते जाओ कब्रस्तान, किते वापस घर पहुंचो। वो कब्रस्तान भाई होरी वीडी कहते ने वो जनाजा नहीं आया, जनाजा लगता है पादी साहब लेट हो गए ने, तब जनाजा लेट हो गया, भाई साहब जनाजा नहीं आया। वो भाई रफीक पता ते कर की होया, जनाजा नहीं आया, मुंडा मर गया, कवर कटिए, मैं नाप लैके पूरा आया सा, मैं नाप भी लिया, मैं रुई भी रख के आया, मैं सारा कुछ जा यार पता ते कर की गल है, जनाजा क्यों नहीं आया। वो भाई को गया बंदा वापस, घर में जाके देखा तो नारे लग रहे थे खुशी के, शादमानी के। क्यों? जो लड़का मर गया था उसको जिंदा किया गया, वो खुशी से फूला नहीं समाया, तमजीद कर रहा है। वो क्या लगा भाई ये तो काम ही खराब हो गया। कब्रस्तान वापस गया तो की क्या लगाएगा भाजी, हाँ जी यार कबर बंद कर दो। क्यों? और मुंडा की हो गया, बाद च फिर की किया उन्होंने, फड़िया बेलचे धड़म करके, किते ना विच बंदा ना विच बंदे दी जात, खाली कबर ही बंद होने डी है। हालेलुया। मैं एक जनाजे पर गया, बड़ा मशहूर जुमला है, भाई साहब बाहर होंगे ने ते बाहर बड़े चौधरी होंगे ने, ओ सीधा कर
وہ پٹھا کر، وہ تھلے کر، وہ اتر کر، وہ انج کر، وہ اونج کر. پھر ایک بندہ کہے گا وہ یہ بند بھی کھول، وہ لتاں تو بھی کھول، وہ پیراں تو بھی کھول، وہ وچوں بھی کھول، وہ سر تو بھی کھول. اوے وہ گناہ دے بندھن تے پہلے کھولو، وچوں نے بھجنا ہے، نٹ جانا انہیں. کیا خیال ہے؟ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ کے بندھن کھول دیے ہیں. ان پاویں کفن چ رکھو تے پاویں نہ رکھو، اصل میں ہماری زندگی، ہماری روحیں جو ہیں وہ خدا کے پاس آسمانوں پر جائیں گی. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. ہیلیلویا. او وہ جی اٹھا ہے. وہ کہاں ہے؟ ہاں جی کہاں ہے؟ یہاں کہاں؟ وہ یہاں ہے. وہ آپ کے درمیان میں ہے اور آپ کی زندگی کو نکھارنے کے لیے آج موجود ہے. ہیلیلویا. ایلڈر بشیر کہاں ہے؟ ہاں جی پادری سیمول کدھر ہے؟ پالوس کدھر ہے؟ سیمول لال کدھر ہے؟ عامر کدھر ہے؟ عثمان کدھر ہے؟ پادری طارق کدھر ہے؟ افضل کدھر ہے؟ بہن کیسر نکل گیا میرے، وہ بہن شبانہ کدھر ہے؟ بھائی کیسر کدھر؟ کیونکہ تمہاں کپڑے کو جو پائے سمجھ لگی کون کی ہے. روحت صاحب کدھر ہیں؟ تو پھر یسوع کدھر ہے؟ وہ بھی یہیں پر ہے. اس لیے آج اپنی بیماریوں سے اس کی شفا مانگ لیں. وہ سلامتی کا پیغام دینے کے لیے آپ کے درمیان میں موجود ہے. شاگرد ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. یسوع مسیح بیچ میں آ کے کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو. ہیلیلویا. تمہاری ایک دوسرے کو کہیے، بولیے، ایک دوسرے کو بولیے. یہ یسوع کے الفاظ بول رہے ہیں، آپ زندہ ہوئے یسوع کی بات کر رہے ہیں. تمہاری 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 آپ کی سلامتی ہو. سلامتی کا شہزادہ آپ سب کے ساتھ رہے. ہیلیلویا. سلامتی کا شہزادہ آپ سب کو محفوظ رکھے. چائنا میں ایک لڑکی مونیکا 8 سال کی، وہ ایک گڑھے میں گر گئی. جب گڑھے میں گر گئی تو پیچھے ایک ماما بجری اس کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ 8 سال کی بچی گڑھے میں گر گئی. وہ اس نے بھی فوراً چھلانگ لگا دی. اس بچی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. لیکن اسی گڈھے میں افریقہ کا زہریلا سانپ بھی تھا. وہاں پر اس سانپ نے دونوں کو ڈس لیا. لہذا دونوں کو ڈسنے کے بعد کچھ لوگوں کو معلوم پڑا اور دونوں کو وہاں سے نکال کے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل پہنچایا گیا. لیکن ہوا کیا؟ ماما بجری جو تھی اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی. جب مونیکا کو ہوش آیا تو نرس نے اسے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مونیکا، سانپ نے پہلے ماما بجری کو کاٹا تھا، لہذا سانپ کا سارا زہر جو تھا وہ ماما بجری کے بدن میں چلا گیا، اور جب اسے تجھے کاٹا تو بغیر زہر کے تھا، اس لیے تو بچ گئی ہے. شیطان نے یسوع کو ڈنک مارا موت کا، اور جب اس نے آپ کو ڈنک مارنا چاہا تو سارا زہر تو یسوع مسیح کے اندر چلا گیا تھا. تو ہوا کیا؟ اس نے ڈنک مارا یسوع کو موت کا، لیکن ہوا کیا؟ وہ بجائے اس کو مارتا، ڈنک مارنے سے اس کا خود کا خاتمہ ہو گیا، خود کی موت ہو گئی. اب اس نے آپ کو زندگی کا پیغام دے دیا. ہیلیلویا. اب موت میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسیح سے الگ کر دے. موت میں کوئی ڈنگ نہیں ہے، موت بغیر ڈنگ کے ہے. اب وہ آپ کو ڈنگے گی بھی، لیکن کیا ہوگا؟ اس کا ڈنگ آپ کو یسوع سے ملا دے گا. اب ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ ہیلیلویا. وہ جی اٹھا ہے. ہاتھ چوکے، وہ جی اٹھا ہے. وہ کہاں ہے؟ تمہاری سلامتی ہو. یاد رہیں گے؟ وہ جی اٹھا ہے. وہ کہاں ہے؟ تمہاری سلامتی ہو. آج جب نیچے اتریں گے، ملیں گے، تو آپ نے مجھے کوئی نہیں کہنا ہیپی ایسٹر، تو سب انہوں ایک جملہ بولنا ہے کہ آپ کو میں کی کہاں گا؟
پھر آپ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ کہاں ہے؟ میں کیا کہوں گا؟ پھر میں پوچھوں گا آپ کی سلامتی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا سلامتی ہو، آپ کیا کہیں گے؟ اتنے بڑا ہسا ہے تو ہے آپ کی بھی سلامتی، یہ آپ کی بھی ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو مجھے برکت دے۔ زوردار تالیاں بجائیں گے یسوع کے جلال کے لیے۔